जब जब इलाके में जाता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब जब भी कोई लोग मिलते हैं अपने अपने क्षेत्र में, वो कई प्रकार की मुबारकबाद देते हैं। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को मुबारकबाद इस बात की देना चाहूंगा कि जब मैं बीड़ बबरान के इलाके में गया तो 5 गांव के लोग जो काफी वर्षों से जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार वहां में बसते थे, वहां पे बसने वाले लोगों को मालिकाना हक नहीं था। इस प्रदेश की सरकार ने बहुत ही सस्ते दामों पे वहां उन लोगों को मालिकाना हक देने का काम किया, मुबारकबाद देना चाहूंगा। इसकी कड़ी में एक गांव ऐसा रह गया, चंदन नगर। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से उस गांव को भी इसमें कंसिडर करने का काम करें। इसी तरह से आज बहुत ही काबिल मुबारकबाद छतरौली के इलाके में रहने वाले वर्षों से लोग जो मांग कर रहे थे मालिकाना हक की, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, मैं उसकी भी मुबारकबाद देता हूं। इसी तरह से इसी प्रकार का एक मामला मेरे क्षेत्र में भी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहने वाले लोग 70 वर्षों से रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हर तरह की सुविधा उनके पास है, चाहे बिजली की है, सड़क की है, पानी की है, टेलीफोन की है, परंतु मालिकाना हक नहीं है। मेरा आपके माध्यम से प्रार्थना है कि उनको भी मालिकाना हक दिया जाए। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं मुबारकबाद आज इस बात की भी देना चाहूंगा कि श्रुति जी ने जिस तरह से मेरे क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों के जो खेतों में पानी भरा पड़ा था, गांव में जो पानी था, उस पानी को निकालने के लिए चाहे आदमपुर की बात हो, चाहे नलवा की बात हो, मैं पहले भी कह रहा था आदमपुर के जो विधायक हैं वो इस बात को लेकर चिंतित नहीं है, परंतु मैं हरियाणा प्रदेश में जहां जहां भी जाता हूं उनकी बातें रखता हूं। उसी कड़ी में मैंने आदमपुर के लोगों की मांग को भी जब रखा, क्योंकि भव्य जी ने मेरे सामने बात रखी थी, वो चिंता में रहते हैं। उन्होंने जो बात कही उनको पूरा करने का काम आज मुझे चौधरी बंसीलाल जी की याद आती है कि पानी के मामले में उन्होंने एसवाईएल पर जिस तरह से काम किया था, इसी तरह से आप भी काबिले मुबारक है श्रुति जी। आप पानी के क्षेत्र में हर तरह से, चाहे टेलों पे पानी देने की बात हो, चाहे किसान की नालियां पक्की बढ़ाने की बात हो, मैं मुबारकबाद आपके साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी देता हूं, उनका भी ध्यान हमारी ओर रहता है। मैं इसी कड़ी में आज कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि मेरे हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से 29 साल बाद एक ऐसी बाढ़ का प्रकोप हुआ, आप जानते हैं 1995 के बाद ऐसी बाढ़ आई, ऐसे दौर में जहां हरियाणा प्रदेश के अनेकों क्षेत्र भी प्रभावित हुए, वहां मेरा नलवा विधानसभा क्षेत्र लगभग 28 गांव में इस तरह से सड़कों के मामले में हो, पीने के पानी के मामले में हो, अनेक प्रकार की विपदाओं से गुजर रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जहां हमारे को अनेक प्रकार की रियायतें दी हैं, आज जो पूरे देश में सड़कों का और पीने के पानी का बहुत शानदार जो काम हो रहा है, उसमें जहां ये काबिले मुबारक बात है, वहां हमारे लिए थोड़ी ये दिक्कत आई है कि मेरे क्षेत्र में विशेष ग्रांट दे करके, क्योंकि सड़कें जो टूट चुकी हैं पानी से, पानी भरने से, पानी भराव से, और वहां पीने का पानी भी दूषित इसलिए हो गया क्योंकि वाटर लेवल ऊंचा आ गया है। इसलिए हमारे वाटर सप्लाई की जो है ना, उसकी आपूर्ति के लिए विशेष ग्रांट देने की कृपा करें। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से कुछ ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं इलाके में जाता हूं, सफाई कर्मचारी बहुत सी मात्रा में मुझे मिले, और वो लोग, अनेकों लोग ऐसे थे जो वर्षों से बहुत कम तनख्वाह में काम कर रहे हैं। वो बेचारे ऐसे साथी हैं जिनकी पहुंच हो सकता है बड़े लोगों से ना हो, परंतु हम इलाके में जाते हैं, वो हमसे मिलकर के अपनी बात कहते हैं और कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारा संदेश दे देना कि हमको पक्का करके हमारी भी आजीविका जो है वो पक्का करें। जिस तरह से अच के आरन के माध्यम से 5 साल के जो कर्मचारी थे उनको 58 साल तक की जो गारंटी सरकार ने देने का काम किया है, वैसे सफाई कर्मचारियों को भी ऐसा अवसर दें। आपके माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करना चाहूंगा। यही नहीं, मैं आपके बीच में एक प्रार्थना और ये है कि हरियाणा प्रांत एक ऐसा प्रांत है जहां लाल डोरा का जो कार्यक्रम था वो पूरे देश में सबसे पहले प्रदेश की सरकार ने चला करके उनको मालिकाना हक देने का जहां काम किया है। मेरी प्रार्थना है, यहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर जी भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा कि उन लाल डोरा के जो मालिक बने लोग उनको आगे बेचने की भी अनुमति प्रदान की जाए, ये भी मेरी प्रार्थना है। एक बात हो करके मैं अगली बात जो है ना अपना विराम दूंगा अपनी वाणी को, कि प्रदेश की सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया, विधुर की इन्होंने पेंशन बनाने का जो काम किया था, उसमें मुझे लगता है एक त्रुटि है, वो है कि 40 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर कोई विधुर हो जाता है उसको पेंशन दी जाती है। मेरी प्रार्थना 21 वर्ष के
कोई भी साथी 21 वर्ष का भी अगर कोई विदुर हो गया उसको भी पेंशन का अधिकार दिया जाना चाहिए। बहुत लाजमी है मेरी ये प्रार्थना।